Following is the balance sheet and receipt and payment of underline name of organization. क्या है रे ऑर्गेनाइजेशन का नाम? समर्थ हॉस्पिटल सावंतवाड़ी। ठीक है, चलो फटाफट, ज्यादा वेट लेट नहीं करो। चलो देखो, कैपिटल फंड के बाजू में लिखो लायबिलिटी। मिला क्या? सुनो, मिला क्या? आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाजू में लिखो माइनस सैलरी, और नीचे देखो ये बाजू में सैलरी रहेगा। पेमेंट में, पेमेंट में चेक करो सैलरी है क्या, शायद तीसरा नाम रहेगा। मिला? टिक करो उसको। वही सैलरी है जिसमें से ये क्या होगा, मेडिसिन बिल अनपेड लिखो माइनस, माइनस मेडिसिन। दादा ये किसमें से माइनस होगा, वापस वही चेक करो, क्रॉस में वहां पे मेडिसिन मिलेगा, है क्या, उसको टिक मार्क करो। मिला? चलो, आउटस्टैंडिंग सन्ड्री एक्सपेंस है, देख पूरा नाम के साथ और अमाउंट के साथ कट करो। उधर क्रॉस में भी देखो सन्ड्री एक्सपेंस है, क्रॉस में मिला क्या? अरे मिला क्या क्रॉस में? और उसका भी 1500 ही अमाउंट है क्या? 1500 दोनों जगह पे कट करो। सेम नेम सेम अमाउंट, डिफरेंट साइड कैंसल। क्या रूल है अपना? सेम नेम सेम अमाउंट, डिफरेंट साइड, बराबर है। चलो इधर आ जाओ, ये भी कट करो, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। ये किधर मिलेगा मालूम है क्या? इधर ये साइड में मिलेगा। चेक करो, रिसिप्ट साइड में कट करो, अमाउंट वगैरह सब कट करो। डन हुआ कि नहीं? चलो, लैंड एंड बिल्डिंग असेट, फर्नीचर असेट, इक्विपमेंट असेट, ठीक है। अगला नाम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में लिखो माइनस सब्सक्रिप्शन। ये देखो, यही नाम है ना, यही नाम इधर है, इधर ये साइड में टिक करो सब्सक्रिप्शन को, नीचे वाले नाम पे इसमें टिक चढ़ा, ऊपर ऊपर। क्या गया? एक बार चेक करो, आपका ये ऊपर वाला डब्बा ऐसा दिख रहा है क्या? सब कुछ लिखा है आप लोगों ने ऐसा? ये क्यों कट किया मालूम पड़ा? सेम नाम है और अमाउंट भी, ये भी सेम है ना, और अमाउंट भी कट किया, बराबर है। चलो नीचे वाले डब्बे में आ जाते हैं। पहला पहला प्यार है। चलो इधर आगे सुनो, 100% आपने कट किया हो रहा रहेगा, कट किया है, इसके ऊपर एक मार्क, एक टिक मार्क किया रहेगा। दादा ये क्या लिख के दिया है? इंक्लूडेड 4000 प्रीवियस ईयर का। पता है ऊपर देखो, इधर क्रॉस में सब्सक्रिप्शन था और वो भी 4000 है कि नहीं? बंदा बोलता है कि वो 4000 इसमें इंक्लूड है, इसके लिए तो अपन उसको क्या करने वाले? माइनस। क्या करने वाले? लिखा है ना ऊपर आप लोगों ने, क्या लिखा है? माइनस सब्सक्रिप्शन। तो ये बात के ऊपर ध्यान नहीं दो जो ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। चलो, सेल ऑफ फर्नीचर पहली बार आया, अंडरलाइन सेल। ये जो 20,000 है ना, 20,000, उसके बाजू में लिखो सेल।
20,000 के ऊपर सेल लिखो। इसका मतलब ये जो 20,000 है वो किसके सामने लिखने का? सेल के सामने। तुमको पता है असेट का फॉर्मेट क्या बनता है? एनीवन, क्या बनता है असेट का फॉर्मेट? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस माइनस, सिक्का है ना फॉर्मेट। क्या फॉर्मेट बनता है एवरीवन? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस माइनस, तो जो सेल है वो सेल के सामने ये लिखना। किसका सेल बेटा? ये देखना दादा, इसका मतलब क्या होता है? ये दो अमाउंट करके ले दिया है। अपना प्रॉपर्टी था 20,000 का, तूने बेचा कितने में? तो बताओ प्रॉफिट होएगा कि लॉस होएगा? तो इधर लिखने का लॉस टू, लॉस ऑन फर्नीचर, नीचे नाम ऐड करो। तुम बताओ मेरे को कितने का घाटा होएगा? 5,000। इधर बाहर लिख दो 5,000। और दादा ये जो लॉस होता है, लॉस ध्यान रखो, ये जो लॉस होता है, लॉस ऑलवेज जाता है एक्सपेंडिचर में। इसको यही लिखो। ये क्या तमाम बच्चों को मालूम पड़ा ये 5,000 कैसे निकाला? प्रॉपर्टी कितने का था, बेचा कितने में, मतलब घटा हुआ कि नहीं? कितने का घटा हुआ? डोनेशन इनकम, डोनेशन को टिक मार्क करो। ये देख, क्यों टिक मार्क करो? ब्रैकेट में लिख के दिया है कैपिटलाइज। क्या लिख के दिया है? तो इनकम लिखा है, उसके बाजू में ब्रैकेट करो। बोलो कैपिटलाइज का पहला इफेक्ट आप बताओ। हाँ लिख दो, पहला इफेक्ट माइनस इनकम, दूसरा इफेक्ट प्लस, लिख दो प्लस कैपिटल फंड, प्लस कैपिटल फंड। बराबर है? जिसका थ्योरी परफेक्ट लर्न है उसको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा अकाउंट से। थ्योरी बायट नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। चलो आगे। ये देख, क्या नाम है? इनकम, विजिट फीस, इनकम। एक ही इनकम में लिख रहे आप रिसिप्ट साइड पढ़ रहे। तुमको पता है रिसिप्ट किधर जाता है? इनकम एंड लायबिलिटी। इधर कोई लायबिलिटी नहीं है, सारा इनकम। सही है? चलो इधर आ जाओ। मेरे को पता है मेडिसिन के ऊपर टिक मार्क किया रहेगा एक, मेडिसिन एक्सपेंडिचर, परचेस ऑफ इक्विपमेंट असेट, सैलरीज एक्सपेंडिचर, एक टिक मार्क रहेगा सैलरी के ऊपर भी। ये है ना? टैक्सेस एक्सपेंडिचर, ये सन्ड्री एक्सपेंस तो कट हुआ है, कट हुआ है कि नहीं? कैश इन एंड असेट और कैश एंड बैंक भी असेट। प्रॉपर लिखो ताकि आप बाद में बता सके। हो गया? यहां तक हुआ सबका? एडजस्टमेंट के ऊपर आ जाओ। मिला एडजस्टमेंट बेटा? चलो पहला एडजस्टमेंट, अंडरलाइन प्रीपेड, अंडरलाइन टैक्सेस, अंडरलाइन प्रीपेड, अंडरलाइन टैक्सेस। किया गया? अंडरलाइन प्रीपेड, अंडरलाइन टैक्सेस। डब्बे में टिक मार्क करो टैक्सेस को। डब्बे में देखो पेमेंट साइड में टैक्सेस मिलेगा। मिला क्या पेमेंट साइड में टैक्सेस? चलो आप बताओ प्रीपेड का पहला इफेक्ट क्या होता है? डब्बे में टैक्सेस कौन है? एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? तो नुकसान है कि फायदा है? असेट। दूसरा इफेक्ट असेट। सही है? ये सही है कि नहीं? आगे
आउटस्टैंडिंग सैलरी, अंडरलाइन आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन सैलरी। डब्बे में टिक मार्क करो सैलरी को। सैलरी के ऊपर शायद दूसरा टिक मार्क रहेगा, बराबर है। चलो बताओ आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट लिख दो, पहला इफेक्ट प्लस, आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट प्लस। सारे बच्चे सोच के बताओ डब्बे में सैलरी कौन है, कौन है सैलरी? बोलो एक्सपेंडिचर कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? एक्सपेंडिचर बढ़ना एसेट है कि लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी। आगे अंडरलाइन डेप्रिशिएट, अंडरलाइन लैंड एंड बिल्डिंग, अंडरलाइन इक्विपमेंट्स। इसका कोई टिक मार्क नहीं करते, आपको पता है, कोई टिक मार्क नहीं इसका करने का, बराबर, क्योंकि इसका फॉर्मेट बनता है। क्या बनता है इसका? बोलो डिप्रिसिएशन का पहला इफेक्ट क्या होता है? माइनस। देखो पहला इफेक्ट माइनस, पहला इफेक्ट माइनस ना। दूसरा इफेक्ट देख दो, दूसरा इफेक्ट एक्सपेंडिचर, सही है, गुड। चलो आगे, अंडरलाइन आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन सब्सक्रिप्शन, अंडरलाइन आउटस्टैंडिंग, अंडरलाइन कह रहे सब्सक्रिप्शन। चलो आउटस्टैंडिंग का पहला इफेक्ट लिख दो प्लस, सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक मार्क चढ़ा दो, पहले टिक मार्क चढ़ा सब्सक्रिप्शन के ऊपर, चढ़ा है कि नहीं? शायद सब्सक्रिप्शन के ऊपर भी ये दूसरा टिक मार्क है। बोलो सब्सक्रिप्शन तुम्हारे बिजनेस का क्या है? क्या है? इनकम कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? इनकम बढ़ना लाइबिलिटी के एसेट, लिख दो दूसरा इफेक्ट एसेट। हो गया। आगे अंडरलाइन 50%, अंडरलाइन लाइफ मेंबरशिप फीस, अंडरलाइन कैपिटलाइज। हो गया। डब्बे में टिक मार्क करो लाइफ मेंबरशिप फीस को। क्या क्या? ओए कैपिटलाइज का पहला इफेक्ट क्या आता है? लिख दो माइनस इनकम, दूसरा लिख दो प्लस कैपिटल फंड। माइनस इनकम आणि प्लस कैपिटल फंड, माइनस इनकम आणि प्लस कैपिटल फंड, सही है? अरे हुआ कि नहीं? माइनस इनकम आणि काय रे प्लस कैपिटल फंड। माइनस इनकम आणि प्लस कैपिटल फंड। ध्यान दे, पहला कौन सा अकाउंट बनता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर। ध्यान दे रे, ये बाजू में कौन सा चीज लिखा जाता है बताओ? ये बाजू में क्रेडिट, फिर क्या है? फिर कौन सा फॉर्मेट है? बैलेंस शीट एज ऑन।
चलो बताओ इधर क्या आता है, असेट। पहला ध्यान दो प्रॉपरली, क्योंकि ये सब में बहुत कुछ है। तुम बताओ यहाँ पे सबसे पहला कौन सा नाम लिखा जाता है? गुड, कैपिटल फंड। पहला नाम कौन सा आता है? कैपिटल फंड। सही है। सारे बच्चे लाइबिलिटी साइड देखेंगे, सम में आ जाओ, ऑल सम। सारे बच्चे सम में ध्यान देंगे, तुम्हारे सामने सम होना चाहिए। आगे सम में, चलो सम देख के बताओ। पहला नाम सम का देख के बताओ, पहला नाम सम का देख के बताओ। क्या नाम है पहला? क्या नाम है? चलो बताओ, कैपिटल फंड किधर जाता है? किधर? यही है क्या? पैसा बोलो। 8 लाख, 8,90,000, 8,98,000 एवढं। 8,98,500 सही है। यस। चलो अगला नाम, सैलरी। क्या होता है? माइनस सैलरी। रुक, आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी में से माइनस होता है। नीचे वाले डब्बे का सैलरी चेक करो किधर है। क्या नीचे वाला सैलरी मिला आपको? पेमेंट साइड में। कहां पे है वो? देख, पहला वो लिखने का, ये देख नीचे वाला सैलरी पहला लिख रहा हुआ, ये देख नीचे वाला सैलरी। एक्सपेंडिचर में लिखना है। अरे हाँ कि नहीं? नीचे वाला सैलरी कितना है? 50, हाँ 52,000। रुक, 52,000 में अभी ऊपर वाला सैलरी, ऊपर वाला सैलरी क्या करने का है? ये देख माइनस। क्या नाम है उसका? आउटस्टैंडिंग। अरे आउटस्टैंडिंग ना, ये देख आउटस्टैंडिंग सैलरी, इधर लिखने का प्रीवियस ईयर। ठीक है, कितना है? कितना हजार? हाँ ये देगा। नीचे वाला सैलरी पे कितना टिक मार्क है? 2 टिक मार्क है। इसके लिए आंसर नीचे ही लिख देने का। अगर एक ही टिक मार्क रहता ना तो आंसर डायरेक्ट बाहर। अब कितना टिक मार्क है? मतलब और एक चीज बाकी है। चलो 52,000 में से 15 माइनस करना है, 37। 50 में से 10 गया 40, पास 35, 37 बचेगा। बराबर है। समझा कैसा करने का? ऊपर वाले डब्बे में अगला नाम, मेडिसिन बिल। क्या लिखा है मेडिसिन बिल के सामने? यस। कैसा लिखना पड़ेगा? नीचे वाला मेडिसिन लिखना पड़ेगा पहले। पहला कौन सा मेडिसिन लिखना पड़ेगा? नीचे वाला। चलो नीचे वाला मेडिसिन चेक करो किधर है। किधर है? एक्सपेंडिचर में। देख 2। नीचे वाला मेडिसिन कितना है? 50,000 ना। ये देख ये 50,000 में अब ये वाला क्या करूंगा? माइनस। क्या नाम है ऊपर वाला मेडिसिन का? अनपेड मेडिसिन बिल। कौन सा ईयर? प्रीवियस ईयर। कितना है? कितना हजार? बताओ। इसके ऊपर एक ही लिखवा के तो नीचे लिखोगे डायरेक्ट बाहर। कितना बचेगा? 41। समझा? समझा कैसा किया? चलो और कोई नाम बचा है ऊपर वाले डब्बे में? लाइबिलिटी में नहीं ना। चलो असेट में आ जाओ। असेट में पहला नाम लैंड एंड, चलो लैंड एंड बिल्डिंग का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा कि नहीं? नीचे लैंड एंड बिल्डिंग का नाम है क्या? अरे हाई कहा? हाई लैंड एंड बिल्डिंग का नाम फॉर्मेट बनेगा, एडजस्टमेंट में रहेगा। फॉर्मेट बनेगा इसका? बोलो कैसा फॉर्मेट बनता है? रुका रुक, ओपनिंग, फिर एक लाइन छोड़ के, और क्या माइनस होता है? तुम अभी नीचे वाला डब्बा पढ़ रहे हो कि ऊपर वाला? ऊपर वाले डब्बे का अमाउंट किसके सामने जाता है?
ओपनिंग के सामने। वेरी गुड। बताओ कितना पैसा है? 7। ओके, 7 लाख रुपया। 7 लाख ना। चलो अगला नाम। फर्नीचर का बनेगा क्या फॉर्मेट? उसका भी नीचे नाम है। ये देख, पहला ध्यान दे। बोलो फर्नीचर का कैसा लिखूं? पहला क्या लिखूं? ओपनिंग, फिर प्लस परचेस, एक लाइन छोड़ के माइनस सेल्स, और अगली लाइन पे डेप्रिसिएशन। पता ओपनिंग का पैसा कितना? सही है। चलो अगला नाम बोलो। इक्विपमेंट्स। इक्विपमेंट का नीचे है क्या नाम? एडजस्टमेंट में है। तो बताओ क्या बनेगा? पहला ओपनिंग, अरे ओपनिंग ना, प्लस क्या? परचेज, एक लाइन छोड़ के, उसके बाद में। चलो बताओ ओपनिंग का पैसा 1 लाख। अगला नाम। रुक, क्या है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के बाजू में लिखा है तूने? डायरेक्ट माइनस करो कि पहला नीचे वाला सब्सक्रिप्शन? चलो नीचे वाला सब्सक्रिप्शन किधर जाता है? बोलो। इधर, इधर लिखना पड़ेगा पहला बाय। सब्सक्रिप्शन। बोलो पैसा बोलो कितना? 90,000। बोलो इसमें से क्या करूंगा? माइनस। क्या ना ऊपर वाले सब्सक्रिप्शन का नाम क्या है? आउटस्टैंडिंग कौन सा साल? प्रीवियस ईयर। कितना है? कितना? ये इसके ऊपर में 2 टिक मारे तो आंसर नीचे आएगा। कितना? 86,000। एक बार चेक करो ऊपर वाला डब्बा कुछ बाकी? ऊपर वाला डब्बा कुछ बाकी? तुमको मालूम पड़ा कि नहीं? चलो अभी नीचे वाले डब्बे में आ जाओ, रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड भाई। चलो रिसिप्ट साइड का पहला नाम बोलो। सब्सक्रिप्शन ना। लेकिन सब्सक्रिप्शन बाकी की लिख के हो गया, हो गया ना। चलो अगला नाम। रुको, वो 20,000। 20,000 मिला। 20,000 किधर लिखना है? ये देख, फर्नीचर से कितना हजार बेटा? 20,000। पहली बार आ रहा है और ज्यादा सब में नहीं मिलेगा, ये बहुत कम है टेक्स्ट बुक में। चलो अगला नाम। क्या नाम? रुक, ये देख डोनेशन किधर जाता है? देख इनकम में सबसे पहला यहाँ पे लिखने का बाय डोनेशन। कितना डोनेशन है? ये देख, ये इनकम में पहला लिखा। अब उसका पहला इफेक्ट क्या है? पहला इफेक्ट कैपिटलाइज ना। कितना कैपिटलाइज? 50,000। बोलो कुछ बचेगा कि नील होएगा? नील होएगा। बोलो दूसरा इफेक्ट ऐड। ये कैपिटल पॉइंट है ना, इसमें ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे इसमें? डोनेशन। कितना? डन। डन। अरे चलो अगला एडजस्टमेंट, अगला नाम। लाइफ मेंबरशिप किधर जाता है?
शायद इसके ऊपर टिक मार के पैसा बोलो, सॉरी एक लाइन छोड़ो, चलो अगला नाम बोलो। टिक मार्क है, पैसा बोलो 55,000। अगला नाम बोलो, किधर जाता है, किधर है एक्सपेंडिचर बताओ जरा। ये 7,000 ना। चलो रिसिप्ट साइड कुछ बाकी है कि हो गया। चलो पेमेंट साइड में आ जाओ। पहला नाम क्या नाम हो गया, लिख के ये देख। अगला नाम परचेस ऑफ इक्विपमेंट, परचेस बोलो, पैसा बोलो 1,30,000। ओके अगला नाम क्या नाम, सैलरी बाकी है कि हो गया, ये देख सैलरी लिख के हो गया। अगला नाम बोलो, टैक्सेस किधर जाता है, किधर, ये देख एक्सपेंडिचर। ये शायद टैक्सेस के ऊपर टिक मार गए। पैसा बोलो 7,000, एक लाइन छोड़ा। अगला नाम बोलो, कैशिंग किधर जाता है, पैसा। और अगला नाम कैश एड, पैसा कितना 21। सही है, डन, डन ना। चलो आ जाओ, एडजस्टमेंट आ जाओ। एडजस्टमेंट, पहला एडजस्टमेंट क्या है, प्रीपेड टैक्सेस, प्रीपेड टैक्सेस। पहला इफेक्ट क्या है, माइनस, टैक्सेस मिला, इसमें से माइनस प्रीपेड कितना, कितना 7,200 में से 1,000 जाएगा 6,000। अगला इफेक्ट, अरे बोलो, चलो अगला नाम आउटस्टैंडिंग, किधर है सैलरी, मिला। पहला इफेक्ट कितना, कितना हो गया 45, 45 ना। देख खर्चा बढ़ रहा है, खर्चा बढ़ेगा तो असेट की लायबिलिटी पे दूसरा इफेक्ट, क्या नाम, आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना 1,000 बेटा, 8,000 ना, 8,000। अगला नाम सॉरी डिप्रिशिएशन, बोलो पहला किसका है, कितना टक्का, 7 लाख का 10%, 70,000। ओवरऑली कितना 1,000। और किसका निकाल के दिया है, दिया है निकाल के, कितना है, ये देख इक्विपमेंट के सामने डिप्रिशिएशन, बराबर। पहला इफेक्ट हुआ। दूसरा इफेक्ट ये देख एक्सपेंडिचर में कैसा लिख रहा हूं 2, यहां पे आएगा डिप्रिशिएशन अंडरलाइन करके। पहला नाम लैंड एंड बिल्डिंग का कितना आया, और किसका नाम इक्विपमेंट, इक्विपमेंट का कितना दिया है, तो कितना हो गया 82। अगला नाम आउटस्टैंडिंग, पहला इफेक्ट किधर है सब्सक्रिप्शन, ये देख आउटस्टैंडिंग, बोलो पैसा कितना हो जाएगा 1,06,000। बोलो इनकम कम हो गया कि बढ़ गया, बढ़ गया तो लाइबिलिटी की असेट। अगला नाम बोलो
कैपिटलाइज, क्या कैपिटलाइज हो रहा है? कितना टक्का? ₹15। ये मेरा लाइफ मेंबरशिप फीस, ये देखिए इधर लिखने का माइनस कैपिटलाइज 31,000 का 50%, 15। अरे आधा ना, बचेगा भी 15। दूसरा पे किधर? सही जगह पे लिख रहा हूं। लाइफ मेंबरशिप इज 15। सही है। और कोई एडजस्टमेंट बाकी है कि हो गया? हो गया ना? Yes. अब क्या करेंगे? अरे अब क्या करते हैं? टैली। बताओ कौन सा बाजू आपको हैवी लग रहा है? ये लग रहा है क्या? बराबर है। ये देख 82 और 6, 88, 200, 40, 40, 80, 85, 86 आणि 5, 91। 8 और 1 9, 8 और 16, 1 17, कितना? 1 लाख। अरे बोलो 1 लाख, 1,79,000। 1,79,200। बोलो 1,79,200 में से ये क्या करने का है? 50, 60, 70, 1,76। किसमें से माइनस करना है? कितना बचेगा? 3,000। 3,200 बचेगा ना? अरे हाँ कि नहीं? 3,200 को क्या बोलते? बाय डेफिसिट। अरे कैरीड डाउन। बराबर है। बोलो 3,200 इधर जाके प्लस की माइनस? पहले इसको प्लस करता हूं। 50 और 60, 65। और ये कितना है? 8 लाख। कितना? 98,500। 8 और 5 13, 9 और 1 10 और 1 16, 8 और 1 9, 96, सॉरी 9,63,500। कितना माइनस करने का है? कितना बेटा? 3,000। 500 में से 200 गया तो 300, 0, 6, 9,60,000। कितना? अरे 9,60,000। अब बताओ 9,60,000 और ये 8, 9,68,300। अरे हाँ कि नहीं? लेकिन ये बताओ फॉर्मेट, परचेस डैश 7 लाख और जीरो कितना होएगा? 7 लाख में से 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 6 लाख। सही है। बोलो 50 और जीरो कितना होएगा? 50 में से 20 क्या करने का है? तो बचेगा कितना? 1 और 1 2, 2,70,000। बोलो 2,70,000 में से कितना माइनस करने का है? कितना बचेगा? 2 लाख। 2,58,000। कितना बचेगा? 2,58,000। 2,58,000। अभी ये दोनों का प्लस, सबका 6,30,000, 6,60,000। पहला 6,60,000, 20 और 20 40, 41, 42 आणि 8 50,000, 300, 300, 50,000। और ये एक बचा है ना 2 लाख। कितना? बोलो इधर 300, इधर 8, 5 और 5 10, 16, 6 7 8 और 9, कितना? 9,68,000। बोलो टैली हो रहा है कि नहीं?
अरे हो रहा है कि नहीं? हो रहा है ना टैली? अच्छा अच्छा। मेरे को बताओ, कभी बिजनेस का साल खत्म हो रहा है, डब्बे के ऊपर डेट दिया है 31 मार्च 2000, इधर आएगा 31 मार्च 2000, 31 मार्च का है 2018। मालूम पड़ा? आगे नहीं, नोट करो।